चलिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में हम आगे पढ़ रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज है वो हम किस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज है बच्चों, एक गिवन पर्टिकुलर सेंटेंस में हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो हम पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट और वी कैन यूज द सेम पर्सनल प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट। बच्चों, वाक्यों में दो चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है बच्चों जिसके जो बोलता है या वाक्य में जो करता होता है ना, हिंदी में अपन कहें तो जो वाक्य में सारी क्रिया को कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और तकरीबन सारे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में आपको देखने को मिलता है। जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि जो आगे का जो हिस्सा होता है यानी जो फ्रंट जो बात कर रहा है वाक्य में वो सब्जेक्ट कहलाता है। जितना रिमेनिंग के जो पार्ट है बच्चों, रिमेनिंग के जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, वो या तो ऑब्जेक्ट कहलाता है या तो उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन जो है बच्चों, इसको भी हम वाक्य में दो जगह इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं और या फिर हम उसको ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। वो है आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। ठीक है, इन सारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है इनका एंड एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं दिए गए वाक्य में। मैंने दो एग्जांपल बच्चों बोर्ड पे लिखे हैं, एक तो मैंने सिंगुलर का और एक प्लूरल का। मैंने प्लूरल का पहले एग्जांपल लिखा है बच्चों, देखिए, दे वेंट टू मार्केट। वो लोग कहाँ चले गए बच्चों, बाजार चले गए थे। ठीक है, पास्ट टेंस का है वाक्य, देखो वेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमने जो पर्सनल प्रोनाउन दे में बच्चों कौन हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि प्लूरल है, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम है। उनकी बजाय हमने सारे नामों को इस्तेमाल न करके यानी उनके सब्स्टिट्यूट में यानी उनकी जगह पे हमने दे पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। दे वेंट टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे बच्चों सिंगुलर का है, I don't want my book back। मुझे मेरी किताब वापस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आई की जगह हो सकता है रमेश होता है या मुझे मेरा खुद का नाम लिखना होता, लेकिन उस नाम की जगह में मैंने क्या लिखा, आई का इस्तेमाल किया। यानी मैंने नाम की जगह किसको रिप्लेस किया, नाम की जगह पे आई का इस्तेमाल किया। आई डोंट वॉन्ट माई बुक बैक। यानी आई जो है ये सब्जेक्ट में है, वाक्य की शुरुआत में है और आई ही सारा वाक्य बोल रहा है, यानी मैं खुद सारा वाक्य बोल रही हूँ। तो मैंने मेरे नाम की जगह आई का इस्तेमाल किया, आई को सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया विद माय नेम। तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट में यदि इस्तेमाल करने हैं जो वर्ड्स वो है आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स को सब्जेक्ट में इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। सब्जेक्ट बच्चों तकरीबन सारे केसेस में वाक्य की शुरुआत में होता है, यानी वाक्य का जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो आपको बात बताई थी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो अदर पार्ट है वाक्य का, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो अदर पार्ट है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, एज ए ऑब्जेक्ट किन पर्सनल प्रोनाउंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। मी, मैं, यू, हर, हिम, इट, अस, देम एक्सेट्रा। इसके अलावा कई और वर्ड्स हैं जिनका हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एग्जांपल देखेंगे, प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, मी का इस्तेमाल किया है। ये देखो, ये वाले जो थे ना बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड, ये वाक्य की शुरुआत में थे और ये वाक्य के एंड में है। दोनों में अंतर है बच्चों, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है या एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं बच्चों, गो एंड टॉक टू हर। जाइए और उसके साथ बात कीजिए। हर, देखो हर मैंने लास्ट में इस्तेमाल किया है ना, शी लाइक हर, शी लाइक्स हर। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इस्तेमाल किया है, हर का लास्ट में इस्तेमाल किया है, तो ये भी मैंने ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया। और इसी सेंटेंस में यदि देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शुरू में जो प्रोनाउन जो है उसका एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे वो जो
ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। पर्सनल प्रोनाउन का बच्चों मैंने दो जगह इस्तेमाल किया है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है और एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उनका वाक्य में हम दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट। या हमने दोनों जगह इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। और इन दिस गिवन एग्जांपल आई हैड यूज्ड अ पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड इन दिस beneath examples I had used personal pronouns as a object। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कैसे किया जाता है बच्चों। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।